देखिए, आप सभी का एक ही सवाल आ रहा है कि सर बिहार पुलिस का पेपर रद्द होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो 1 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बड़े पैमाने पर सेटिंग हुआ है। क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया, आंसर की वायरल हो गया। हालांकि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम के बाद वायरल हो जाता है, तो क्वेश्चन पेपर वायरल होने से मतलब नहीं है। 1.5 घंटा पहले ही, 2 घंटा पहले ही 12 बजे ही किसी के पास 11:38 में ही, 11:40 में ही सेकेंड शिफ्ट का आंसर की वायरल हो गया। जबकि 12 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट का ही एग्ज़ाम आपका चल रहा था और 11:40 में सेकेंड शिफ्ट का जो है परीक्षा का आंसर की है जो वायरल हो गया। तो ये रद्द होना चाहिए। और CSBC के अध्यक्ष साहब जो SK सिंघल हैं, उनको भी बताया गया 2 घंटा पहले कि सर आंसर की वायरल हो रहा है और वह आंसर की सही निकला सेकेंड शिफ्ट का, तो आखिर रद्द क्यों नहीं हुआ। यहाँ DSP से लेके SP यानी चेयरमैन तक इसमें सभी संलिप्त हैं। अगर CSBC संलिप्त नहीं है तो इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और ये देखिए, बिहार पुलिस परीक्षा रद्द होनी चाहिए। 2 शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम आंसर की है। हम लोग का शोषण, मतलब शुरू से ही हम लोग का शोषण हो रहा है। 8415 में भी वही हुआ, 2380 फायरमैन वही हुआ, आपका बिहार मद्य निषेध में भी वही हुआ। और इस बार अगर हम लोग नहीं जागें तो इस बार भी यही होगा। तो जितने भी बिहार के युवा हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कि बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग ही आंदोलन करेंगे। अब मान लीजिए कि बिहार SSC में पेपर लीक हो जाए तो क्या कीजिएगा, समझे कि नहीं। तो सभी लोग को एक साथ आना पड़ेगा और बिहार के जो भ्रष्ट सिस्टम है, जो भ्रष्ट नेताओं के द्वारा, जो भ्रष्ट कुछ अधिकारियों के द्वारा ये क्वेश्चन पेपर हर एग्जाम में वायरल कर दिया जा रहा है, इसके ऊपर ठोस कदम सरकार उठाए। यहाँ देख लीजिए, अभी 3 बजे भोर में ही हमारे पास एक लड़का का कॉल आया है और वो पूछ रहा था कि सर एग्ज़ाम जो है रद्द होगा कि नहीं होगा। अब बताइए, अब हम उसको क्या जवाब दें। अब CSBC के चेयरमैन साहब के सामने जब प्रस्तुत किया गया साक्ष्य, तो उनको उस पर उसी समय एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया। और बड़े बड़े जो शिक्षक माफिया हैं वो लोग केवल कोर्स बेचेंगे। SK झा हो गए, गुरु रहमान सर हो गए, खाली ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के रोशन सर हो गए, ये लोग खाली कोर्स अपना बेचते हैं, समझे कि नहीं। अभी नई भर्ती आया नहीं कि कोर्स चालू हो गया। लेकिन अगर पेपर लीक होगा तो कोई उस पर आवाज़ नहीं, कोई धांधली होगा उस पर कोई आवाज़ नहीं। ये देखिए, दैनिक भास्कर का न्यूज है, भर्ती परीक्षा में 70 से अधिक सलवर गिरफ्तार। सिपाही भर्ती पेपर लीक, कंकड़बाग में नकल करते गिरफ्तार, 6 में से 5 के पास बरामद आंसर की प्रश्न पत्र से मैच। यहाँ देख लीजिए, बिहार में 21,391 सिपाही पदों के लिए पहले दिन रविवार को राज्यभर में परीक्षा हुई। इस दौरान पटना, सारण, बक्सर, समस्तीपुर, जमुई, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय सहित 1 दर्जन जिलों में 100 से अधिक को गिरफ्तार किया गया। इनमें 70 से अधिक सॉल्वर हैं। वहीं पटना में पकड़े गए 6 में से 5 परीक्षार्थी के पास मिली आंसर की में सही उत्तर है। 2 पाली में आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए CSBC की ओर से 5.95 लाख प्रवेश पत्र जारी किया था। तो अब आप ही बताइए, 2 पाली में परीक्षा जो आयोजित किया था, लगभग 6 लाख बच्चे एग्जाम में शामिल हुए थे। कल जो 1 अक्टूबर का आपका एग्ज़ाम था, उसमें 6 लाख बच्चे जो है शामिल हुए थे। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये प्रश्न पत्र हैं। यहाँ तक कि न्यूज जो प्रिंट मीडिया है, न्यूज जो है उसमें भी ये दिखाया जा रहा है, फिर भी सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। और ना ही अभी तक CSBC के कोई बड़े अधिकारी या चेयरमैन जो भी हैं उन्होंने एक्शन लिया है। अब ये देखिए, ये है कुछ प्रश्न और उसके उत्तर आंसर कुछ। देखिए, प्रश्न संख्या ये 9 है और 9 में है कि निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। इस प्रश्न का उत्तर आंसर की में हवाई द्वीप है और ये बिल्कुल सही जवाब है। सैंडविच द्वीप का जो प्राचीन नाम है वो हवाई द्वीप है। प्रश्न संख्या 10 देख लीजिए, इसमें पूछा गया है कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। इस प्रश्न का उत्तर आंसर की में अफ्रीका है और ये बिल्कुल सही है, अफ्रीका ही होगा इसका सही जवाब। अफ्रीका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। वैसे ही प्रश्न 33 में देख लीजिए, सेना का एक जनरल 3656 सैनिक का एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे थे, कितने सैनिक बचे थे। इस प्रश्न का उत्तर आंसर की में 81 है।
वही प्रश्न 49 में देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इस प्रश्न का उत्तर आंसर की में भारतीय समाज सेवक का है। तो देख लीजिए यहाँ तक कि ये प्रूफ आपको क्या चाहिए, ये सब प्रूफ है। तो ये तो मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर है, तो एग्जाम के बाद क्वेश्चन पेपर वायरल हो ही जाता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपको हम आंसर की दिखा रहे हैं, ये जो आपको हम आंसर की दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए, ये जो आपका आंसर की है सेकेंड शिफ्ट का, इसका क्या मतलब है। ये किसी के पास 11:40 में पहुंचा है, किसी के पास 12:50 में पहुंचा है। मतलब एग्जाम में प्रवेश करते करते पूरे बिहार में सोशल मीडिया पर एक क्वेश्चन जो है वायरल कर गया, और सभी के पास ये क्वेश्चन पर चला गया है। जिनका भी एग्जाम था वो लोग सेकेंड शिफ्ट का रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जिनके पास ये पहुंच गया था वो लोग कह रहे हैं कि रद्द नहीं होना चाहिए, लेकिन रद्द नहीं होना चाहिए तो इसमें आपका तो रिजल्ट हो जाएगा। जो लोग अभी सोच रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम रद्द नहीं होना चाहिए, उनको मैं बता दूं कि इसमें तो आपका रिजल्ट होगा, लेकिन जाकर मेरिट में आपको छाट दिया जाएगा, वहाँ भी वैसे ही पैरवी और सेटिंग वाले का मेरिट आएगा। इसलिए आप अभी से ही आवाज़ उठाइए। जिनका भी 7 अक्टूबर 15 अक्टूबर का एग्ज़ाम है वो लोग भी आवाज़ उठाएं कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, समझे कि नहीं। बच्चे का यहाँ कमेंट देखकर दिमाग खराब हो जा रहा है। ये देखिए क्या क्या कमेंट आ रहा है, यहाँ देखिए, कितना भी रद्द हो फिर भी लीक होगा, क्योंकि लीक डीएसपी एसपी से ही होता है। सब पैसा लेते हैं, हम गरीब बच्चों से बस सोचते हैं एग्ज़ाम निकाल लेंगे पढ़कर, बट यहाँ पैसा वाला एग्ज़ाम निकाल लेता है। देखिए स्वाति कुमारी लिख रही है कि डीएसपी एसपी से ही जो है आपका पेपर लीक होता है, और बिल्कुल ये सही बात है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। जो भी बड़े वरीय अधिकारी हैं, चाहे वो सीएसबीसी के चेयरमैन साहब हो या क्वेश्चन पेपर जो छापता हो वो हो या क्वेश्चन बनाने वाला हो, लीक तो 3 ही जगह से हो सकता है। अगर किसी सेंटर से क्वेश्चन लीक नहीं होता है तो या तो क्वेश्चन छापने वाला लीक करेगा, नहीं तो क्वेश्चन प्रिंट करने वाला, और नहीं तो सीएसबीसी के वरीय अधिकारी जो है वो लीक करेंगे। और जब सीएसबीसी अधिकारी को 11:40 में ही 12:50 पर ही क्वेश्चन का आंसर की का जो साक्ष्य है वो स्टडी मूड वाले अमित सर जी के द्वारा जो है वो प्रस्तुत कर दिया गया है, तो फिर एग्ज़ाम अभी तक रद्द क्यों नहीं किया गया। अगर एग्ज़ाम रद्द नहीं किया जाता है तो हम लोग यही मानेंगे कि सीएसबीसी भी इसमें संलिप्त है, और इसके खिलाफ हम लोग जोरदार एक बार बिहार में, पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। और बार बार दिलीप कुमार, छात्र नेता जो दिलीप कुमार है, उनका भी यही कहना रहता है कि एग्ज़ाम लीजिए तो OMR कार्बन कॉपी दीजिए। जैसे बीपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी में 30 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, कहीं भी लीक की घटना हुई नहीं हुई। सभी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा थे, कंट्रोल रूम कमांड पटना में था। किसी भी सेंटर पर कोई भी आपस में भी बातचीत कर रहा था तो यहाँ से निर्देश दिया जाता था कि रूम नंबर इतना में, बेंच नंबर इतने पर 2 लड़के या आपस में बात करके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए, एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए, दोनों शिफ्ट रद्द हो जाना चाहिए, सभी लोग का यही कमेंट है। एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए 2 शिफ्ट का। यहाँ देखिए, रद्द करो एग्ज़ाम, बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। यहाँ देखिए, एग्ज़ाम का मतलब क्या हुआ, खुलेआम चोरी हो रहा है, दोनों शिफ्ट का कैंसिल होना चाहिए पेपर, बिल्कुल। यहाँ देखिए, सर मेरा पैसा वापस करवा दीजिए, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, बिहार पुलिस का 100% पेपर लीक होता है। तो ये जो मिथ्या है, इसको कब तक आप लोग जो है छुपा के रखेंगे। ये जो सच्चाई है, ये लाखों बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर रद्द कीजिए, पेपर रद्द कीजिए, तो आप पेपर रद्द क्यों नहीं होता है। पेपर रद्द करना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं कि खर्चा फिर होगा, तो खर्चा की वजह से, आप अपने पैसे बचाने की वजह से लाखों अभ्यर्थियों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। ये देखिए, ये सभी जो है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर है, ये फर्स्ट शिफ्ट के हैं। ये देखिए, सभी क्वेश्चन भाग्य, आंडाव, दुख और ओम सर्वज्ञ, भाग्य, नियति का पूछा था, समानार्थी शब्द इसका भाग्य था। ये देखिए, नामदेव था, अनुकरणीय था। ये देखिए सभी क्वेश्चन। अब क्या कहें हम, आप लोग जितना हो सके कमेंट बॉक्स में लिखिए एग्जाम रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, और वीडियो को वायरल कराइए। और यहाँ देखिए, न्यूज़ पेपर में भी छाप दिया है, फिर भी ये लोग अभी तक एक्शन नहीं लिए हैं। 100 से अधिक गिरफ्तार कर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद। जब आप जैमर लगाए थे तो फिर ब्लूटूथ काम कैसे कर रहा था, हम पूछता है बिहार कि जब आप जैमर लगाए थे तब आपका ब्लूटूथ काम कैसे कर रहा था। यहाँ देखिए, नशे में मजिस्ट्रेट ड्यूटी करने पहुँचे, सहार के अंचलाधिकारी गिरफ्तार। अब बताइए, मजिस्ट्रेट साहब नशे में हैं तो और वह ड्यूटी करने चले हैं, देख रहे हैं ना कितना यहाँ धांधली हो रहा है। तो सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग जितना हो सके वीडियो को, ऐसे वीडियो को वायरल कराइए। जो भी एग्ज़ाम रद्द करने की बात करता हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और
आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि रद्द होना चाहिए तो होना चाहिए। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना ही ज़्यादा सरकार पर प्रभाव पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पल पल का अपडेट के लिए। जैसे ही कुछ नोटिस आता है सबसे पहले आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।